तो स्वर कोकिला को दिल से सलाम, स्वर कोकिला को, स्वर सरस्वती को दिल से पूरा देश याद कर रहा है, क्योंकि ऐसे संघर्षों से भरा जीवन उन्होंने देखा है। सामाजिक बदलाव भी उन्होंने इस देश के अपनी नजर से देखे हैं, बारीकी से देखे हैं। आर्थिक बदलाव भी उन्होंने अपनी नजर से बारीकियों से देखे हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि पूरा देश जब उनके लिए दुआएं कर रहा था, उनकी सलामती के लिए, कि वह स्वस्थ होकर जल्दी से अपने घर लौटें, लेकिन इसी बीच लगता है कि नियति को शुरुआत से ही कुछ और मंजूर था। देश दुआएं कर रहा था, लेकिन सुबह खबर आती है कि लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही। लेकिन लता होना आज के दौर में बहुत मुश्किल है, या कहें कि कोई बन ही नहीं सकता है, ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लता को लता बनने में संघर्ष चाहिए, तपस्या चाहिए, त्याग चाहिए, और वो सादगी चाहिए, वो ईमानदारी चाहिए, वो सच्चाई चाहिए जो एक सच्ची रूह में होती है। रिपोर्ट आप देखिए, ये रिपोर्ट उनको एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। मेरी पहचान है, गर याद रही। मेरी आवाज ही पहचान है मेरी। ये आवाज है स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की, जिन्हें बुलबुले हिंद, स्वर कोकिला जैसे विशेषणों से नवाजा गया, जिनके लिए हर तारीफ, हर सम्मान कम पड़ गया, जिनके गानों को सुनते ही कितनों की ही आंखें नम हो गई। कितनी बार युद्ध के मैदान में भी जवानों को सहारा मिला। शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बान। लता का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। लता ने महज 5 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू किया और कड़े संघर्ष के बाद भारतीय संगीत के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया। उन्होंने करीब 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए। लता के लिए यह सफर आसान नहीं रहा। साल 1942 में पिता की मौत हो गई। साल 1942 में एक मराठी फिल्म में गाना गाने का मौका मिला, जिसे बाद में हटा दिया गया। ये वो दौर था जब शमशाद बेगम, नूरजहां और जोहराबाई अंबाले वाली जैसी वजनदार आवाजें हिंदी सिनेमा पर राज कर रही थी। लता की पहली हिंदी फिल्म थी आपकी सेवा में, लेकिन पहली बार किस्मत का सितारा चमका 1949 में। फिल्म थी महल और गाने का नाम था आएगा आने वाला। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था जन्म। पिता दीनानाथ मंगेशकर थे शास्त्रीय गायक। पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल में गाया था। लता को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। महल का गाना आएगा आने वाला सुपरहिट रहा। 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए। लता मंगेशकर का सितारा चल निकला। 50 के दशक के बाद हिंदी फिल्म पार्श्व सिनेमा में उन्होंने एक छत्र राज किया। उन्होंने पत्थर के सनम, मदर इंडिया, दिल अपना प्रीत पराई, सौतन, बॉबी, दो रास्ते, आनंद, सरगम, मधुमती, गाइड, संगम, आराधना, आंधी, पाकीज़ा, सिलसिला, सत्यम, शिवम सुंदरम, दिल से, चांदनी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों में गाने गाए। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित और काजोल तक हिंदी सिनेमा के स्क्रीन पर शायद ही ऐसी कोई बड़ी तारिका रही हो जिसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज उधार न दी हो। 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में लता ने
30,000 से अधिक गाने गाए। 1991 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने माना कि वे दुनिया भर में सबसे अधिक रिकॉर्ड की गायिका हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कारों के साथ साथ उनको बहुत से दूसरे सम्मानों से नवाजा गया। 1969 पद्म भूषण, 1974 दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड, 1989 दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1993 फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1996 स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1997 राजीव गांधी पुरस्कार, 1999 एनटीआर पुरस्कार, 1999 पद्म विभूषण, 1999 जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2000 IIA। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, रही न रही हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा। तो अलविदा लता जी, और पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। और इसी बीच आपको बता दें, हमारे साथ शंकर साहनी जी जुड़ गए हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं। शंकर साहनी जी, बहुत दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है, पूरा देश आज उनको याद कर रहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज पूरा देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो या फिर वयोवृद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, आज लता दी को हर कोई याद कर रहा है। और बाकायदा इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 4:15 पर मुंबई पहुंचने वाले हैं, लता दी को श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। और इसी बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वर्चुअल संबोधन कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद वह शाम 4:15 पर मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में लता दी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज शाम 6:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अंतिम संस्कार होगा लता दी का। एक बार फिर से हमारे साथ शंकर साहनी जी जुड़ गए हैं, सिंगर हैं और एक्टर हैं। शंकर जी, बहुत दुखी मन के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 8 दशकों तक जिसने संगीत की दुनिया में राज किया वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन पिछले कई दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि पूरा देश उनको याद कर रहा है, दुआओं का दौर देखने को मिल रहा था। आप किस तरीके से याद कर रहे हैं? इतना गायन के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसका गायन प्रेरणादायक ही रहा है। और 3 पीढ़ियों से तो हमारा फैमिली सुन रही है। हम संगीत पे, हमारे फादर हेड ऑफ द म्यूजिक डिपार्टमेंट क्लासिकल सुनते थे, फिर भी इनको सुनते थे जी। क्लासिकल, जो प्योर क्लासिकल लोग हैं वो भी इनको सुनते थे, और जो आम म्यूजिक के सिंगर्स हैं वो भी इनको सुनते हैं। तो कोई ऐसी आर्टिस्टों में कोई भी ऐसी श्रेणी बचती नहीं है जो इनसे मुतासिर ना हो, इनसे प्रभावित ना हुआ। उसके अलावा दुनिया का हिंदुस्तान का हर इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाना अपने जीवन में इनका साथ से चलता है। और मोहम्मद रफी साहब चले गए, और किशोर कुमार जी, लता जी, तकरीबन सारे जो असली सिंगर थे वो चले गए। अब तो वही बच्चे हैं जो एक एक 2-2 लाइनें डब करके गाते हैं। हम सब उसी में हैं, और जो भी कोई गा रहा है, कुछ कर रहा है, वो सब इन्हीं से प्रेरित है। ऐसा ये करके गए, और इनकी नेचर बहुत अच्छी थी। किसी को भी ये नहीं फील होने देते थे कि वो नया कलाकार है तो उसके साथ काम नहीं करना। और जैसे कुछ कलाकारों में अहम आ जाता है, इनमें बिल्कुल डाउन टू अर्थ। और जी, एक मेरे दोस्त भी थे, वो मैं आपको उनका किस्सा बताता हूँ। वो अपने पुलिस कमिश्नर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थे। वो भी इनके घर गए तो उन्होंने कहा कि सीधा ही नॉक कर दिया दरवाजा, और उन्होंने कहा कि मैं
गाता हूँ, अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो देखो उन्होंने उनको भी सुना, जो उनकी हॉबी थी गाना, उनको भी बैठ के 1 घंटा सुना। और धार्मिक भी बहुत थे और व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा था। आशा जी को, जो आशा जी जी का बहन भाइयों तक अपना शुरुआती दौर में जो खाना मिलता था वो खाना घर लेके आते थे और बहन में बांटते थे, अपना लंच बॉक्स स्किप कर देते स्ट्रगलिंग के टाइम पे। जी तो वहां से उठकर ये भारत के इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो मुझे वही कुछ अल्फाज ऐसे हो जाते हैं, जैसे इनका एक गीत था, नाम गुम जाएगा चेहरा भी बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है कर जा। तो इनकी आवाज ही ऐसी, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक भारत रहेगा, जब तक इस पृथ्वी रहेगी, तो इनकी आवाज क्या कण कण में बसी हुई है और कण कण में ही बसती रहेगी। जी शंकर साहब, चूंकि आपने भी इस दौर को बहुत तेजी के साथ बदलते देखा है, बारीकी से हर कोई देखता है कि ये दौर संगीत की दुनिया, बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसका पूरे विश्व भर में नाम है, छाप है एक अलग, लेकिन इसमें क्रिएटिविटी को लेकर लगातार बात होती है कि लगता है कि समय के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी अब लगता है कि खत्म होती जा रही है। लेकिन संगीत की दुनिया के संदर्भ में बात करें तो पहले के सिंगर्स और पहले की गायकी, पहले के शब्द, पहले के बोल और अब के बोल में सभी चीजों को अगर एक विश्लेषण करने की कोशिश करें तो कितना बड़ा अंतर आप देख रहे हैं, क्योंकि आप भी लगातार इस बदलते दौर को देख रहे हैं। देखो मैंने आशा भोसले जी के साथ बहुत काम किए जी, म्यूजिक डायरेक्टर भी रहा हूँ और इनके साथ मैंने डुएट भी किया है। और जो इनकी गायकी है वो पायाबंद गायकी, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। और जो वो दौर था उसके गाने इसलिए सदाबहार बनते हैं क्योंकि पहले अल्फाजों को हिट देना कोई सवाल ही नहीं है। जैसे एक बहुत खूबसूरत हम मूर्ति बनाते हैं, कितना वक्त लगता है उसको बनाने में, फिर जाकर मूर्ति बिना डाई वाली आगे पेश, इस तरह एक गाना बनता था। अब ये होता है कि सुबह प्लान किया, शाम तक एक हिट लाइन चाहिए, बस यही सोचते हैं कि ये जो आजकल के दौर में ये सोचते हैं कि एक हिट अल्फाज मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, चाहे वो फैमिली के साथ बैठ के देखने वाला हो चाहे ना हो, बस वो एक बार आना चाहिए। और हमारी जनरेशन भी हम देख रहे हैं टिकटॉक पे जी, ऐसे अल्फाज ढूंढती है ताकि उनको पब्लिसिटी मिल जाए, वो ही बॉलीवुड में चलता है। तो एक लाइन मिल जाए, तो जो एक लाइन ढूंढते फिर वो 2 हफ्ते ही चलती है, वो भी उसी को बार बार दिखा के तो वो 5-10 दिन तक फिर वो बंद हो जाती है। तो ये गानों की पहले धुन बनती थी, फिर उसके बाद में उसके अल्फाज लिखवाए जाते थे। अब पहले अल्फाज बनते, बाद में धुन बनती। पहले एक ही बार में गाना रिकॉर्ड होता था, म्यूजिशियन ढोलकी तबला वाले 200 बंदे बैठते थे, 200, 100, फाइनल वाले 50 करते जी। अब सारा कुछ कीबोर्ड में बजता है और सब कुछ एक ही बार में, एक लाइन डब कर लो, एक अल्फाज गा लो, कोई भी गा सकता है आजकल, तो कोई चक्कर नहीं। तो जिस चीज में रूह नहीं है वो लंबी चलेगी नहीं, जिसमें सिर्फ दिमाग है वो दिमाग 2-4 दिन के बाद मेमोरी खत्म हो जाती है। जो रूह से गाया जाता है वो तो लंबा रहता है, यही फर्क है। तब रूह से गाते थे तो रूहें अभी तक सुनते हैं, तो रूह सदाबहार है। अब दिमाग गीत बनता है तो दिमाग तो 2-4 दिन में भूल ही जाता है। जी, लेकिन साहनी साहब, चूंकि आपने भी आशा भोसले जी के साथ काम किया है, उनकी सिस्टर वह रही है, लेकिन लता जी जैसी शख्सियत बनने के लिए, व्यक्तित्व ऐसा पैदा करने के लिए, बनने के लिए कितना मुश्किल है आज के इस दौर के सभी युवकों के लिए, युवतियों के लिए, या फिर कहें कि संगीत की दुनिया से जुड़े लोगों के लिए कितना मुश्किल है ऐसा व्यक्तित्व बनना? देखो पहली बात तो उनके आसपास ही पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर वो 100 नंबर पे है तो कोई एक पर भी आ जाए तो समझ लो पूरा हो गया। अगर उनकी तरह की उन्होंने अगर 10,000 गाने गाए या 20,000 गाने गाए, तो कोई वैसे 2 गाने भी गा ले तो समझ लो वो अमर हो गया।
तो वैसे उनके आसपास पहुंचने की स्वाइस संगीत पे कुछ देखना ही नहीं है, ना शादी देखना है, ना कुछ और देखना है। ऐसे लोग संगीत 24 संगीत, वो भी प्योर क्लासिकल जी। तो ये संगीत कर इस लेवल पे संगीत के साथ जुड़ना और उसकी तरफ कमिटमेंट और कुछ और सोचना ही नहीं, संगीत के बारे में सोचना और ईश्वर के द्वारा दी गई आवाज। पहले बात तो ईश्वर की मर्जी है ना, कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, बाकी तो आपका रियाज है। और देखो भाग्य का वो देखो कि सरस्वती जिस दिन हमारे देश की लता जी गई हैं उस दिन भी सरस्वती की का ही दिन चल रहा था, सरस्वती पूजा का। तो ऊपर वाले का इसमें बहुत बड़ा इनके आने में और इनके जाने में ऊपर वाले का पूरा वो रहा है। तो दखलअंदाजी क्योंकि ऐसी अपने ऊपर तो पूरी की है, पर जाते जाते इतने छोड़ के गए। मुझे लगता नहीं कि कोई भी इंसान के जीवन में कोई ना कोई गाना नहीं रहा हो जो रिलीज कर रहा हो, चाहे जवानों का गाना हो, देश का गाना हो, लव सॉन्ग हो, म्यूजिक का कोई क्लासिकल गाना हो जी। इनको फॉलो कर करके आजकल के इसमें उनके घर चल रहे हैं जी। लेकिन साहनी साहब, मुझे एक बात यहाँ पर याद आती है कि 13 साल की उम्र में वो बच्ची जिसका शौक उस समय कुछ और था, जिसकी सोच कुछ और थी, लेकिन मजबूरियां ऐसी पैदा हो गई थी 13 साल की उम्र में कि ना चाहते हुए भी संगीत की दुनिया ने उनको अपनी ओर खींच लिया। हालांकि संगीत से उनका कोई विशेष लगाव नहीं था, 13 साल की उम्र की मैं उनकी बात कर रहा हूं, जैसा कि बात ये सामने आती है। लेकिन उनको भी एक बार भी ये नहीं लगा होगा, कल्पना नहीं की होगी, तसव्वुर नहीं किया होगा कि आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि वो दशकों दशकों तक राज करेंगी और लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाएगी, 36 भाषाओं में गाने गाएंगी, 1000 से ज्यादा फिल्मों में अपनी आवाज देंगी। 13 साल की वो उम्र थी और आज 92 साल की उम्र में अंतिम संस्कार उनका होने जा रहा है आज शाम 6:30 बजे। तो इस दौर में सबसे बड़ा आप क्या पॉइंट आप देखते हैं? इनके जीवन का सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि इन्होंने अपने भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा। इनके पहरावे में वो झलकती थी, इनकी बातों में झलकती थी दयावान सोच, और ये चीजें एक सिंगर को 100 गुना और ऊपर उठा देती हैं। एक किसी के पास सिर्फ आवाज ही आवाज हो और सोच ऐसी ना हो तो वो लता जी नहीं बन सकता। तो ये इनका पूरा इनका जो व्यक्तित्व था और जो पूरा इनका संगीत शैली थी वो एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड चलते थे। अभी कोई आप देखा आज के युग में देख लेते हैं, एक दो गाने भी चल जाए तो लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो इन्होंने देखो कितने गाने गाए हैं और अभी भी डाउन टू अर्थ रहे और आखिरी समय तक उन्होंने जितना भी कर सके लोगों का सहयोग ही किया। तो ये सब कुछ होने के बाद ही इंसान लता जी के आसपास पहुंच सकता है, नहीं तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर साहनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। चूंकि आज पूरा देश, हर एक नागरिक, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो या फिर वयोवृद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, आज लता जी को सभी अपने तरीके से स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और यह अपडेट सामने आ रहा है कि शाम 4:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई पहुंचने वाले हैं और 5 बजे लता जी के अंतिम दर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और शाम 6:30 बजे लता जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनु जुड़ गई है न्यूज रूम से। अनु, चूंकि लगातार व्यक्तित्व को लेकर बात होती है, लगातार उनकी महान शख्सियत को लेकर बात होती है, चूंकि लता बनना आज के दौर में बहुत मुश्किल है या फिर कहें कि कोई बन ही नहीं सकता है। चूंकि लता बनने में संघर्ष चाहिए, तपस्या चाहिए, वो ईमानदारी चाहिए, वो सच्चाई चाहिए अपने काम के प्रति, और वो सादगी चाहिए जो इंसान को, जो महान को महान बनाती है, जो शख्सियत को शख्सियत बनाती है, जिसका जुड़ाव ना चाहते हुए भी हर किसी से होने लगता है, चाहे उसका जुड़ाव खून से हो, ना खून का रिश्ता हो या ना हो। लेकिन सभी आज परिवार के सदस्य के तौर पर देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार का सदस्य हमारे बीच से चला गया है। जी यश, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज एक देश को नहीं विदेश की भी हम बात करें, क्योंकि लाखों करोड़ों दिलों पर उन्होंने राज किया है। जो उनके गाने हैं, चाहे वो प्रेम मोहब्बत के गाने हो या फिर देशभक्ति के गाने हो,
हर गाने में उन्होंने जो अपनी आवाज दी है वो आज भी देश के युवा या फिर बुजुर्ग सभी याद करते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं, क्योंकि आज उनका देहांत हो गया है और 12 से 3 बजे तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर रखा जाएगा। पेडर रोड स्थित उनके घर पर अंतिम दर्शन किए जाएंगे। उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो शिवाजी पार्क लिया जाएगा 4:30 बजे के करीब, और उसके बाद 6:30 बजे अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच जाएंगे 4:30 बजे, और उसके बाद 6:30 बजे वो उनके मुख अग्नि जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित करेंगे। लेकिन एक जो आज देश को क्षति हुई है, अपूर्णीय क्षति हुई है, उसको लेकर पूरा देश आज गमगीन है, क्योंकि आज जो सुरों के ताज है, सुरों के सरताज है, आज वो हमारे बीच नहीं रही है। भले मैं यश यहां पे बात करूंगी, महज 13 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू किया था। जब साल की उम्र में थी, उनके पिता उनको छोड़ के चले गए थे और जबरदस्ती उनके पिता ने उन्हें संगीत सिखाया था। उनका मन नहीं था संगीत में आने का, और कुछ जिम्मेदारियां घर की इस तरीके से पड़ गई कि उन्होंने पूरी उम्र शादी नहीं की, और आज 92 साल की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन जो 8 दशकों का उनका दौर रहा है, 8 दशकों में जो उन्होंने नाम कमाया है, आज वो देश विदेशों में याद किया जाता है। बिल्कुल, और ये भी अपडेट सामने आ रहा है अनु कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वर्चुअल रैली का संबोधन कैंसिल कर दिया है, और आज शाम 4:15 पर वह मुंबई पहुंचेंगे और 5 बजे वह अंतिम दर्शन करेंगे, और शाम 6:30 बजे उनका लता जी का अंतिम संस्कार हो जाएगा, उसमें वह शरीक होंगे। जी यश, मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वर्चुअली जो रैली थी वो कैंसिल की है, और अब वो सीधा मुंबई के लिए रवाना होंगे। वहां पर वो शाम 4:30 बजे लता मंगेशकर का अंतिम दर्शन करेंगे, और उसके बाद वो फिर से वापस वहां पर तमाम बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। ठीक है अनु, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो हर कोई आज लता जी को, लता दी को, स्वर कोकिला को, स्वर सरस्वती को याद कर रहा है, और सभी ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपने तरीके से स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि आज मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने को लेकर, आज मैं निशब्द हूं, क्योंकि एक ऐसी महान शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व इस देश को छोड़कर चला गया है, इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। एक ऐसी सादगी से परिपूर्ण व्यक्तित्व का एक महान व्यक्ति, जिसके रगों में सादगी हो, जिसके रगों में विनम्रता हो, जो डाउन टू अर्थ हमेशा से रहा हो, जिसकी आवाज में वो दम हो, जिसकी आवाज में वो जान हो, तो आज उस आवाज को सुनने के लिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज हकीकत यही है कि लता दी और उनकी आवाज ये थम गई है। सन्नाटा पूरे देश में देखने को मिल रहा है, और बाकायदा 2 दिनों तक राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर स्थिति है वो बेहद इसलिए परेशान कर देने वाली है, हताशाजनक इसलिए है, चूंकि आज एक ऐसी महान शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच से रुखसत हो गया है, जिसको लेकर 2 दिन से दुआओं का दौर चल रहा था। सभी याद कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे, सभी दुआएं कर रहे थे कि लता दी, स्वर कोकिला, स्वर सरस्वती हमारे बीच जल्दी से लौटें, जल्दी से वह सलामत होकर अपने घर लौटें। लेकिन नियति को लगता है कि कुछ और ही मंजूर था। वो नियति उनके जन्म के बाद भी देखने को मिली थी, वो नियति का मंजर उनकी 33 साल की उम्र में भी देखने को मिला था। और आज की नियति, जब सभी दुआएं कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी लता जी अपने घर लौटें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से हरियाणा न्यूज की तरफ से लता दी को, स्वर कोकिला को भावभीनी श्रद्धांजलि। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।